परेड सलामी देगी। राष्ट्रीय सल्यूट सलामी शस्त्र। परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी ईशु अग्रवाल सधी हुई गर्व भरी चाल से मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे इस परेड के निरीक्षण का। रौबीली चाल से आगे बढ़ते युवा आईपीएस अधिकारी ईशु अग्रवाल, परेड कमांडर। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन रवाना हुआ है। आपके साथ हैं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण देव गौतम और परेड कमांडर आईपीएस अधिकारी ईशु अग्रवाल। प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घाओं के सामने से अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परेड लाइन पर खड़ी हुई ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी के सामने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये टुकड़ियां आश्वस्त करना चाहती हैं कि देश और प्रदेश का भविष्य मजबूत हाथों में सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। आपका हमारे बीच होना स्वतंत्र भारत के एक नवोदित राज्य की उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। आपको पूरे देश ने सराहा है। प्रदेश की कोटि कोटि लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। नंबर 1 सीमा सुरक्षा बल उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह 86वीं वाहिनी बीएसएफ के नेतृत्व में। नंबर 2 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी उप निरीक्षक निशांत कुमार 211वीं वाहिनी सीआरपीएफ के नेतृत्व में। नंबर 3 भारत तिब्बत सीमा पुलिस निरीक्षक नरेंद्र सिंह 38वीं बटालियन आईटीबीपी के नेतृत्व में। नंबर 4 पर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय सिंह बीएसपी भिलाई। नंबर 5 सशस्त्र सीमा बल, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मोहित कुमार 28वीं वाहिनी एसएसबी। हमारे पड़ोसी राज्य ओडिशा की ये टुकड़ी ओडिशा पुलिस उप निरीक्षक विश्वभूषण तराई के नेतृत्व में।
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर शोएब मोहम्मद 5वीं वाहिनी सीएएफ के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी उप निरीक्षक शशि पैकरा रायपुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी कंपनी कमांडर भुवन सिंह वोरा 21वीं आईआर बटालियन के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ जेल की टुकड़ी सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर महर्षि कांत जांगड़े 14वीं आईआर बटालियन। नगर सेना की महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक प्रियंका पैकरा जिला खैरागढ़। एनसीसी बॉयज की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर भावेश रावत 27 सीजी बटालियन एनसीसी के नेतृत्व में। एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर अपूर्वा पांडे 27 सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के नेतृत्व में। अश्वारोही दल कंपनी कमांडर योगेश चंद्रा 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में। और बैंड की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर लीलेश कुमार 1म वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में ये भरोसे का स्वाधीनता दिवस है। लोगों में एक विश्वास है, एक भरोसा है। भरोसा समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय का, भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सेवाओं को पहुंचाने का, भरोसा लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की रक्षा का, भरोसा सबके साथ समानता का, भरोसा है सुशासन का, भरोसा छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने का, भरोसा किसानों और मजदूरों का, महिलाओं और युवाओं का, भरोसा समाज के सभी वर्गों का। देश ने सराहा है। प्रदेश के कोटि कोटि लोगों की दुआएं आपके साथ हैं और राज्य की 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास आपके साथ है। छत्तीसगढ़ आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापक जन कल्याण के लिए आपने बनाई हैं, उनके रास्ते में कोई भी बाधा परेड सावधान। निरीक्षण वाहन मंच के ठीक सामने पहुंच चुका है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे इन रंग बिरंगे गुब्बारों को स्वच्छंद आकाश में छोड़ दें। और ये गुब्बारे विचरण कर रहे हैं स्वतंत्र आकाश में उड़ते। ये रंग बिरंगे गुब्बारे कहते हैं कि आज इन पर कोई बंधन नहीं है, आज ये आजाद हैं। इंद्रधनुष के रंगों से बने और आजादी की भावना के जोश से भरे ये गुब्बारे आज उड़ते उड़ते चले जा रहे हैं बहुत ऊपर, बहुत ही ऊपर। अब हर्ष फायर में 3 राउंड फायर होंगे। हर्ष फायर के दौरान राष्ट्रगान की धुन 3 हिस्सों में बजाई जाएगी। तीसरे फायर के बाद जब राष्ट्रगान की धुन पूरी बजाई जाएगी तब सब लोग सावधान होंगे और सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। हर्ष फायर के लिए अधिकारी व जवान जगा लो। हर्ष फायर के लिए खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस बंद। शुरू।
अब की बार सभी सावधान होंगे और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर, शुरू कर। राष्ट्रपति की जय की नारे देगी। राष्ट्रपति की परेड। अधिकारी व जवान वापस जगह लो। निकट लाइन चल। परेड बगल शस्त्र। परेड 3 और 3 के कुछ कॉलम में मंच से गुजरेगी। परेड 3 और 3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मुड़। राष्ट्रपति की जय के नारे। महामहिम राष्ट्रपति देश के लोकतंत्र, गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी जय देश के एक एक स्वतंत्र भारतीय की जय है। और अब एक जबरदस्त मार्च पास्ट हमारे सामने होगा। इस परेड को जानदार बनाने के लिए इन टुकड़ियों ने सुबह शाम काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का शायद कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो इन जवानों के श्रम सीकरों से पगा नहीं होगा। इनके उम्दा प्रदर्शन पर हम तालियों से इनका अभिनंदन भी करेंगे। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते परेड कमांडर, सेकंड ऑफिसर इन कमांड और प्लाटून कमांडर्स। आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ सिंह जैसी रौबीली चाल से चलते ये लीडर्स हम सबके सामने हैं। परेड बसे और ये पुलिस बैंड की धुन पर कदम से कदम, ताल से ताल मिलाता हुआ मार्च पास्ट रवाना हो चुका है। आज दुश्मन देश की सरहदों पर ही नहीं है बल्कि देश के कहीं भीतर तक घुस आया है। सीमा पार के आतंकवादी और हमारे देश में छिपे बैठे नक्सलवादी किसी भी रूप में, किसी भी वेश में, किसी भी कीमत पर महान भारतवर्ष के लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमारे गणतंत्र को बंदूक की नली से निकली सत्ता में बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके ये नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अभी अभी जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी गूंज देश के दुश्मन नक्सलियों और आतंकवादियों तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें ताकीद करेगी कि वे सुधर जाएं और देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वरना मिटा दिए जाएंगे।
आज जमीन भी मानो इन जवानों के लयबद्ध कदमों को चूमने को बेताब है। 7 आसमानों के पार से इन जवानों के लिए संदेश आया है कि ओ मेरे जवानों, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है। धन्य है वो धरती तुम जिसके संरक्षक बनने वाले हो। आसमान भी मानो झुककर जरा पास से इन जवानों का जौहर देखना चाहता है। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को और भी अधिक मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे, अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। मन में देश प्रेम का ज्वार, स्वतंत्रता का हर्ष और देश के लिए कुछ भी कर जाने की भावना लिए सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर ईशु अग्रवाल, आईपीएस अधिकारी और सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी सिद्धार्थ सिंह चौहान। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे इन वीरों का। सबसे पहले नंबर पर चल रही है टुकड़ी सीमा सुरक्षा बल की उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह 86वीं वाहिनी बीएसएफ के नेतृत्व में। इनके ठीक पीछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक निशांत कुमार 211वीं वाहिनी सीआरपीएफ के नेतृत्व में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक नरेंद्र सिंह 38वीं बटालियन आईटीबीपी। नंबर 4 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उप निरीक्षक विजय सिंह बीएसपी भिलाई के नेतृत्व में। नंबर 5 सशस्त्र सीमा बल उप निरीक्षक मोहित कुमार 28वीं वाहिनी एसएसबी के नेतृत्व में। ओडिशा पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विश्वभूषण तराई। मंच के सामने से गुजरती हुई ओडिशा पुलिस की टुकड़ी। इसके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर शोएब मोहम्मद 5वीं वाहिनी सीएएफ के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक शशि पैकरा। मंच के सामने से गुजरती हुई छत्तीसगढ़ की बेटियां। छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी कंपनी कमांडर भुवन सिंह वोरा 21वीं आईआर बटालियन के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ जेल सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर महर्षिकांत जांगड़े 14वीं आईआर बटालियन। मंच के सामने नगर सेना पुरुष टुकड़ी। इसके ठीक पीछे नगर सेना की महिला टुकड़ी उप निरीक्षक प्रियंका पैकरा के नेतृत्व में। एकता और अनुशासन को अपना आदर्श मानने वाली एनसीसी बॉयज की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर भावेश रावत 27 सीजी बटालियन एनसीसी के नेतृत्व में। आर्मी, एयर और नेवी तीनों विंग्स के छात्र सैनिक एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर अपूर्वा पांडे 27 सीजी बटालियन एनसीसी के नेतृत्व में। हम भारत की बेटी हैं का उद्घोष करती एनसीसी की टुकड़ी। इनके ठीक पीछे हमारे कद्दावर अश्वारोही दल कंपनी कमांडर योगेश चंद्रा 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में। पूरी शानो शौकत से आगे बढ़ती है अश्वारोही दल की टुकड़ी और ये बैंड का प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर लीलेश कुमार 1म वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम अभिनंदन और सम्मान करेंगे। बहुत ही उम्दा तालमेल, बहुत ही बढ़िया कवायद का यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जवानों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि मानो ये कह रहे हो, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए। मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाएं। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले,
पर हम अपना पंथ न छोड़ें। सागर सीमा भूले चाहे पर हम अपना ध्येय न छोड़ें। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। सधी हुई अनुशासित और एकताबद्ध चाल, रैंक से रैंक, फाइल से फाइल मिलाकर चलती हुई ये टुकड़ियां आत्मनियंत्रण और शक्ति का एक अद्भुत नमूना पेश कर रही हैं। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हम यहां देख रहे हैं। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवान हैं और इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। परेड एक बार फिर इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुकी है। परेड आगे बढ़ेगी। बाएं मुड़। परेड बाजू शस्त्र। परेड सच, मध्य से सच। सज्जा की कार्यवाही इस मार्च के दौरान ड्रेसिंग कवरिंग के जो भी छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें दूर करने के लिए ये कार्यवाही की जाती है और एक बार फिर से ये परेड सुव्यवस्थित हो जा रही है। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतल शस्त्र, मध्य से तेज चल। परेड सलामी देगी। जनरल सल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड बाजू शस्त्र। परेड विषम। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करते हैं, कृपया प्रदेश की जनता के नाम संदेश से हमें अनुग्रहित करेंगे। प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की इस प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं।
आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन हैं। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद कठिन दौर में यातनाओं की परवाह न करते हुए लोकतंत्र की मशाल थामे रखी। मातृभूमि के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने अपने असीम शौर्य और साहस से मातृभूमि का शीश हमेशा ऊंचा रखा। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर बार हमारे जवानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी कृत्य का बदला लेने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। यह ऑपरेशन दुनिया भर में भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है और शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तिरंगा लहरा दिया है। इस सफलता के पीछे देशवासियों की कड़ी मेहनत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथाह इच्छा शक्ति की विशेष भूमिका है। आज के इस गौरवशाली दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जिन्होंने नक्सलियों को उनके ठिकानों में घुसकर मात दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने 450 माओवादियों को न्यूट्रलाइज और 1578 को गिरफ्तार किया है। हमारे जवानों ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर को न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 1589 माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं। इनके पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार की व्यवस्था की गई है।
सुशासन का असली मतलब तब है जब आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। ताड़मेटला में जहां हमारे 76 जवानों ने माओवादी हमले में शहादत दी थी, उसके समीप ही चिंता गुफा के स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ हर महीने औसतन 20 प्रसव होते हैं और हजारों ग्रामीण निःशुल्क इलाज की सुविधा ले रहे हैं। नक्सलवाद के कम होते ही बस्तर में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 50 बंद स्कूल फिर से खोले गए और कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची। नियत लेनानार अर्थात आपका अच्छा गांव योजना से 327 गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। पामेड़ जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, वहां बैंक की शाखा खुल गई है। पिछले 20 महीनों में हमने प्रदेश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 34,000 और नक्सल पीड़ित व आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 आवास मंजूर किए गए। पात्रता नियम आसान किए गए हैं और नए लाभार्थियों के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वे कराया गया है। इस तरह हर नागरिक का पक्का घर पाने का सपना पूरा हो रहा है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने महतारी बंधन योजना शुरू की। प्रदेश में 17 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ा रही हैं। महतारी बंधन योजना के तहत माताओं बहनों को अब तक 11,728 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। रायगढ़ जिले से हमने महिला समूहों को रेडी टू ईट फूड निर्माण का काम सौंपा है और इसका विस्तार जल्द ही हम अन्य जिलों में भी करेंगे। राज्य के किसान भाइयों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। हमने पिछले खरीफ सीजन में 149 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। राज्य में फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार किया है। धान के बदले अब अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना हमने शुरू की है। इसके तहत राज्य के 5,62,000 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 26 लाख किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि इस योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति के 32,500 किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। खरीफ सीजन में हमने खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की। वैश्विक तनाव के कारण जहां डीएपी की आपूर्ति में कुछ कमी आई, वहां हमने भरपूर मात्रा में नैनो डीएपी उपलब्ध कराकर किसान भाइयों की दिक्कत दूर की। हम राज्य में सहकारिता की संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ हम पशुधन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य में दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आय को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी से हमने एमओयू किया है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलते हुए राज्य में सहकारी गतिविधियों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा के जरिए समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हमने नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही इसके प्रावधानों के अनुकूल स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया है। अब सुकमा के दुर्गम गांव में भी शिक्षक हैं। राजधानी रायपुर से लेकर पहाड़ी कोरवा बसाहट वाले स्कूलों तक पूरे प्रदेश में
शिक्षक छात्र अनुपात एक समान है। हमारे स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हम शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी संचालित कर रहे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तथा न्योता भोज के माध्यम से हमने बच्चों के शैक्षणिक विकास में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसका बेहतर परिणाम मिल रहा है। हमने स्कूलों के रखरखाव एवं अधोसंरचना विकास के लिए 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नवा रायपुर में हम 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी बना रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ साइंस सिटी का भी निर्माण कर रहे हैं। नवा रायपुर में हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के कैंपस का भूमि पूजन किया है। देश में लागू नए कानूनों में फॉरेंसिक का महत्व काफी बढ़ गया है, जिससे राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर निर्माण के अवसर सुलभ होंगे। छत्तीसगढ़ में आईटी और एआई क्रांति दस्तक दे चुकी है। हम नवा रायपुर को सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली के रूप में तैयार कर रहे हैं। नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे आईटी का बड़ा टैलेंट पूल यहां तैयार होगा। हम जॉब मार्केट की जरूरत के मुताबिक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन पर काम किया जा रहा है। नवा रायपुर में हम लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ कर रहे हैं। हम जनजातीय बहुल बस्तर संभाग के सभी 32 विकास खंडों में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों की संस्था पेन आईआईटी के साथ वंचित समुदायों को सशक्त करने हमने एमओयू किया है। यह संस्था कौशल विकास को बढ़ावा देने का काम करेगी। युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने नई स्टार्टअप नीति बनाई है। इसके माध्यम से हम राज्य के 100 तकनीकी संस्थाओं के 50,000 छात्र छात्राओं तक पहुंच बनाएंगे। राज्य में हमने 150 स्टार्टअप और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी जरूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है, जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का यह दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ
हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार बनाना है। इसका अर्थ है हर उत्पाद हमारे कौशल, हमारे श्रम और हमारे संसाधनों से निर्मित हो। प्राकृतिक खेती से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर स्वदेशी युद्धपोत निर्माण तक हमें भारत को नवाचार और उत्पादन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। जिस तरह से खादी के एक धागे ने स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी है, वैसे ही स्वदेशी का प्रत्येक कदम हमें विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 का बजट प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार किया गया, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह राज्य सरकार का लक्ष्य बजट को दोगुना करने का है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,39,000 वार्षिक से बढ़कर 2024-25 में 1,52,000 हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में गठित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण, नवाचार और खास करके शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को 5,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश में 1,000 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश, 93,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्वदेशी अभियान विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रख रहा है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML आधुनिक रेल कोच कारखाने और धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से इन प्रयासों को बल मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धार में PM मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म से फॉरेन तक की नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश ने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल पारित कर अधिसूचित किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। मध्य प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित है। इनमें 80% खिलाड़ी प्रदेश से और 20% अन्य राज्यों से खिलाड़ी लिए गए हैं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। वर्ष 2025-26 में हमारे होनहारों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण, 65 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह 1250 प्रदान किए जाते हैं। भाई दूज से ये राशि बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से 10,74,000 समूह सदस्यों के परिवार लखपति बने हैं। टेक्सटाइल सहित रोजगार परक उद्योगों में हमने प्रति माह युवक एवं युवतियों को 5,000 रुपया प्रति माह का अनुदान उपलब्ध कराने का और प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। वर्तमान में किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1383 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम 2025 एक नई पहल है। इस समागम का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंदसौर में 3,812 करोड़ की रुपये की राशि से निवेश में 11 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, जिसमें 6,850 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 3 दिवसीय समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली 20 रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना से प्रदेश के 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगातार सहायता उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का निर्णय हमने किया है। स्वामित्व 50,000 रुपए तक की ऋण राशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में 39 लाख से अधिक भू अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। श्रमिक हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम और ग्वालियर की मिल के मजदूरों का उनका हक दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार क्षेत्र में काम किया, सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 सिंचाई परियोजनाओं में 522 करोड़ रुपए की राशि से सुधार कार्य कराया जा रहा है। हम जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रहण राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपया कर दी गई है। इससे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना है। तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान संग्राहकों के पैरों में छाले न पड़े, कांटे न चुभें, इसके लिए हमने
चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और अंत्योदय का सुंदर उदाहरण है। हर्बल औषधियों को बढ़ावा देने हमने फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल के तहत दुर्ग जिले के जामगांव एम में हाल ही में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट का लोकार्पण किया है। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हमारी सरकार ने बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों को 5-5 हजार रुपये की सालाना सम्मान निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की सुंदर जनजातीय संस्कृति के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़े, इसके लिए नवा रायपुर में हमने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण 3 महीने पहले किया है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय नायकों को समर्पित शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश दुनिया को दिखाने हमने बस्तर पंडुम का आयोजन किया। बस्तर अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र में है। बस्तर के धुड़मा रास को यूएन पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। होम स्टे को प्रोत्साहित करने हमने छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति बनाई है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थिति की सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 683 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विगत वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कलाकारों और साहित्यकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि को हमने 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से भांचा राम के दर्शन लाभ कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से भी हम तीर्थयात्रियों को देश भर के पुण्य स्थलों की यात्रा करा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप दिया है। आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। हमने अपने पैरों पर खड़े होने का, नवाचार करने का और अपनी ताकत दुनिया के सामने साझा करने का। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका हो, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। स्वदेशी सिर्फ रोजगार सृजन का ही माध्यम नहीं है, यह देशभक्ति का भी एक उपक्रम है। हम नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी पहल से हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपना सकते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ने का सीधा परिणाम देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े प्रतीक खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को
अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एआई जैसी तकनीक को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आज जलवायु संकट का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगी। श्री अन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई कृषि लागत को कम कर सकते हैं। इससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। स्वतंत्रता दिवस का ये प्रेरक अवसर हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि यह संकल्प राष्ट्र हित में अवश्य लें। हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः शत शत नमन। हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं। और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल।